नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग हरिहर काका पाठ की व्याख्या बहुत सुंदर ढंग से पढ़ चुके हैं। इस कहानी को हम लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ा था और समझा भी था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हरिहर काका पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो रेडी है ना आप सबके साथ? चलिए, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि साथ साथ नोट्स कर लेना बहुत जरूरी है। साथ साथ नोट्स कर लेने के फायदे यह है कि यह आपको सुनने के साथ साथ ही समझ में भी आ जाएंगे और हमेशा के लिए वह दिमाग में भी उतर जाएगा। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करें। हरिहर काका पाठ में पहला प्रश्न है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है? बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला स्टार्टिंग में ही लेखक, अच्छा इनके लेखक का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। लेखक का नाम मिथिलेश्वर। ठीक, मैं देखना चाहूंगी कि कितने बच्चों को याद है। जितने बच्चों को याद है उन्होंने इससे पहले वाले वीडियो को ध्यान से सुना, और जिन्हें भी याद नहीं है मतलब उनका ध्यान कहीं और। तो चलिए, कथावाचक और हरिहर काका के बीच के संबंध को एक बार फिर से याद करते हैं। हरिहर काका और कथावाचक के बीच स्नेह का संबंध था, प्रेम का संबंध था। हरिहर काका मिथिलेश्वर जी से बहुत प्यार करते थे। इसके कई कारण, क्या क्या कारण है? तो हरिहर काका कथावाचक कथा कहने वाले का मतलब हुआ लेखक। कथावाचक को बचपन में बहुत प्यार करते थे। जैसे पिता अपने पुत्र को स्नेह देते हैं, वैसे ही हरिहर काका भी लेखक से बहुत प्यार करते थे। उनको अपने कंधे पर बैठकर घुमाया करते थे। लेखक का अधिकतर समय हरिहर काका के साथ ही बीतता था, और उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि छोटे में हरिहर काका को सबसे ज्यादा लगाव लेखक से ही था। जब वो छोटे थे तब हरिहर काका को सबसे ज्यादा जो प्रेम था वो किससे था? लेखक से ही था। और जब लेखक बड़े हुए तब उनके और हरिहर काका के बीच मित्रों का सा संबंध बन गया। मित्र साथ घूमते हैं, साथ खाते हैं, सुख दुख की चर्चा करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं। तो जब छोटे थे तब तो हरिहर काका उनको बच्चों की तरह प्यार करते थे, खुद पिता की तरह उनके साथ रहते थे। एक पिता जैसे अपने पुत्र को प्रेम देते हैं, ठीक वैसे ही हरिहर काका भी लेखक को प्रेम देते थे, प्यार करते थे। लेकिन जब लेखक बड़े हुए तब उनके साथ उनका मित्रों के जैसा संबंध बन गया, वह उनके दोस्त बन गए। हरिहर काका लेखक को अपना मित्र मानते थे और वह उन्हें सुख दुख उन्हें अपना सुख दुख लेखक को बताया करते थे। ये हुआ पहला प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हरिहर काका को महंत और भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? एक ही श्रेणी मतलब एक ही लाइन में खड़े, दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसा क्यों? हरिहर काका को क्यों ऐसा लग रहा था कि उनके भाई और महंत में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक जैसे ही हैं? तो याद कीजिए पाठ में दी हुई घटना के बारे में। हरिहर काका के पास जमीन थी कितनी? 15 बीघा, और वह 15 बीघा जमीन उनके लिए एक बड़ा शत्रु का काम किया। भाई को भी लालच थी उस जमीन के, इसलिए उस लालच के कारण वह हरिहर काका को अपने साथ रखते थे, उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे, उनकी आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करते थे। उधर महंत लगा हुआ था कि भाई के बीच इनका सही से बन नहीं रहा है। उन्होंने एक बार लड़ाई होते हुए सुन भी लिया था, तो हरिहर काका को बहला फुसला के ठाकुरबाड़ी लेके चले गए, और वहां पर उन्हें तरह तरह से समझा रहे थे, यह जमीन आप ठाकुरबाड़ी के नाम कर दीजिए, भाई आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, वह आपकी देखभाल सही से नहीं कर रहे हैं, और कोई भाई अपना नहीं होता है। और जब हरिहर काका नहीं माने तब महंत ने क्या किया था? उनके साथ मारपीट करवाई थी, उन्हें उन्हें अपने लोगों के द्वारा मारपीट खिलवाया था, फिर उन्हें रस्सी से बांध दिया था। और जब भाई उन्हें छुड़वा कर लाए तो भाई उन पर दबाव डालने लगे कि तुम जमीन हमारे नाम कर दो। और जब हरिहर काका नहीं माने तो भाइयों ने भी वही किया था, उनके हाथ पैर बांध दिए थे, उनके मुंह में कपड़ा बांध दिया था, और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। हरिहर काका को
महंत और उनके भाई एक समान ही लगते थे, क्योंकि उन दोनों में कोई अंतर नहीं था। वह दोनों ही हरिहर काका की जमीन को हड़पने की कोशिश में लगे रहते थे। भाई हरिहर काका के पास जो 15 बीघा जमीन थी, यहाँ से पूर्ण विराम हटा देंगे, उसको पाने के लिए हरिहर काका को अपने घर में रखे थे। मतलब भाई क्यों रखे थे उसको अपने घर में? उनके नाम पर जो 15 बीघा जमीन है उसको लेने के लिए। उनका खुद का कोई इसमें प्रेम भरा व्यवहार वाली बात नहीं, उनका उनका रिश्ता मायने वहां नहीं रख रहा था। वो बस जमीन के लालच में उनको अपने घर में रखे थे। और महंत भी हरिहर काका की जमीन को पाने के लिए उनको अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आए थे। चिकनी चुपड़ी बातें करके उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए बातें कर रहे थे। और जब हरिहर काका अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब महंत और उनके भाई दोनों ने ही उन्हें बारी बारी अपहरण करके उनके साथ बहुत मारपीट किया। इन्हीं सब व्यवहार के कारण हरिहर काका को महंत और भाई एक समान लग रहे थे। वह उन दोनों में कोई अंतर नहीं समझते थे। दोनों ने ही तो एक समान व्यवहार उनके साथ किया था, तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच में कोई अंतर था भी नहीं। तीसरा प्रश्न। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। पहला और दूसरा मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखते हैं। प्रश्न है, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ठाकुरबाड़ी के प्रति मन में बहुत ही श्रद्धा है कि किनके मन में? गांव वालों के मन में। और वो श्रद्धा का भाव कैसे हमें पता चलता है? हम लोगों ने कहानी पढ़ते समय पढ़ा था कि जब भी गांव में कुछ शुभ कार्य हो तो लोग वहां चढ़ावा चढ़ाते थे, मन्नत मांगते थे। किसी की बेटी की नौकरी हो गई, बेटी की शादी हो गई, कोई बीमार है तो उनका इलाज हो गया, तो ये सब के लिए वो लोग ठाकुरबाड़ी जाकर ठाकुर का धन्यवाद करते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। तो ये सब जो वो कर रहे थे, प्रश्न ये है कि इससे उनकी किस मनोवृत्ति का, उसकी उनकी मन की दशा का पता चलता है। तो चलिए अब इस सब का उत्तर जानते हैं। जवाब है इसका, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो अपार श्रद्धा है, उससे उनकी भक्ति भाव का पता चलता है। ऊपर से गांव वाले बहुत ही भोले स्वभाव के होते हैं। गांव वाले कैसे स्वभाव के होते हैं? भोले भाले स्वभाव के होते हैं। बहुत ही आसानी से आपके अनुसार हो जाएंगे, आप उनको बहला सकती है बहुत ही आसानी तरीके से। तो गांव वालों का मन छल प्रपंच इस सबसे बहुत दूर होता है। भोले भाले होने के साथ साथ गांव वाले थोड़े अंधविश्वासी भी होते हैं। मतलब वो अंधविश्वास का अर्थ होता है किसी के प्रति अंधा विश्वास। वैसे तो भक्ति भाव एक चीज है, लेकिन भक्ति भाव को अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता है। अंधविश्वास हुआ कि अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य पे भरोसा करना, एक तरीके से यह भी अंधविश्वास है। ठाकुरबाड़ी के प्रति मन में श्रद्धा एक बात है, लेकिन ठाकुरबाड़ी के प्रति थोड़ा मन में अंधविश्वास भी था उन लोगों के। और सबसे बड़ी बात है, वहां जो महंत थे, जो धर्म के लोग थे, जो धार्मिक काम करते थे, उनके प्रति भी उनका कुछ ज्यादा ही विश्वास था। वो जो कहते थे वही वो सुनते थे। तो अब हम लोग इसके उत्तर को सही तरीके से पढ़कर समझेंगे। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा है, उससे उनकी भक्ति भाव का पता चलता है। ऊपर से गांव वाले बहुत ही भोले स्वभाव के होते हैं और बहुत ही जल्दी अंधविश्वास की चपेट में भी आ जाते हैं। वह मानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह ठाकुरबाड़ी के प्रभाव से ही हो रहा है। वो मतलब अपने कर्म को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, वो ठाकुरबाड़ी के आशीर्वाद, उन पर जो उनका विश्वास है, बस उसके कारण उनके जीवन में अच्छा बुरा सब कुछ हो रहा है, ऐसी उनकी मान्यता थी। इसलिए वह धर्म के ठेकेदारों के प्रति भी श्रद्धा रखते थे और वह चाहे कितना भी कुछ गलत करे, वह उनके विरुद्ध कुछ आवाज नहीं निकालते थे। ठाकुरबाड़ी से उनके सुख दुख की भावनाएं जुड़ी हुई थी। ठाकुरबाड़ी के प्रति अपार श्रद्धा थी, जिसके कारण वह कभी भी ठाकुरबाड़ी या महंत का विरोध नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं है कि महंत ने सबसे पहली बार हरिहर काका के साथ ही गलत किया। जो इंसान इस तरह के स्वभाव का है, जाहिर सी बात है उससे पहले भी कई गलतियां कर चुका होगा, लेकिन गांव वालों के मन में ठाकुरबाड़ी के प्रति अपार श्रद्धा थी और इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उससे जुड़े जो महंत थे, पंडित थे, उन सब के प्रति भी श्रद्धा थी। इसलिए वो लोग चाहे कितना भी कुछ गलत कहे या करे, ये गांव वाले उनके विरुद्ध कुछ भी आवाज नहीं निकाल पाते थे।
तो ये थी उनकी मनोदशा, ये थी उनकी मनोवृत्ति। उनके मन में जो श्रद्धा और भाव था, वह श्रद्धा और भाव अंधविश्वास का भी रूप लेता जा रहा था और वो उसके भी चपेट में आ गए थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और अक्सर गांव में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन हरिहर काका अनपढ़ होते हुए भी उनको दुनियादारी की समझ थी। मतलब कोई उनका भला चाह रहा है या उनके लिए कुछ कर रहा है, तो उनके पीछे उसका खुद का क्या स्वार्थ है, इस चीज को वो भली भांति समझते थे। जैसे उनके भाई जब महंत के पास से उनको छुड़वा कर लाए थे, तो उनकी बहुत देखभाल कर रहे थे, लेकिन उस देखभाल के पीछे क्या कारण है, यह हरिहर काका बहुत अच्छे से समझते थे। इनके भाइयों को उनके प्रति कोई प्रेम नहीं है, बल्कि उस जमीन को पाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। साथ ही उन्हें एक विधवा की कहानी भी तुरंत याद आती है कि कैसे उसकी जमीन को हड़पने के लिए सारे परिवार के सदस्य पूरी कोशिश कर रहे थे, उसके साथ मित्रवत व्यवहार, प्रेमवत व्यवहार कर रहे थे, और जब उनकी जमीन उन लोगों ने हथिया ली, उसके बाद कैसे उसके पूरे जीवन को उन लोगों ने कष्ट में बना दिया। तो हरिहर काका इन सभी चीजों के कारण अपने जीवन में एक अनुभव के साथ वो रह रहे थे कि मैं अपने जीवन के साथ इस तरह का मुश्किल खड़ी इन लोगों को करने नहीं दूंगा। अब इस उत्तर को पढ़कर हम लोग इसे समझते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनियादारी की बेहतर समझ थी। जब भाई और महंत उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया था कि जमीन हड़पने के लिए ही यह लोग मेरे साथ प्रेम भरा व्यवहार कर रहे हैं, और उन्हें अपने गांव की विधवा की कहानी याद आ गई कि कैसे जमीन हड़पने के बाद के जीवन को सबने कष्ट में बना दिया था। हरिहर काका जानते थे उनके भाई जमीन लेने के बाद उनकी थोड़ी सी भी देखभाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी उनका मान आदर नहीं करेंगे, इसलिए वह किसी भी हाल में भाई के नाम पर जमीन नहीं लिख रहे थे और भाई के साथ धोखा भी नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में भाई के प्रति प्रेम भी था, भाई के परिवार को वो अपना परिवार मानते थे, इसलिए वो भाई को जमीन नहीं दे रहे थे कि जीते जी मैं इसके नाम पर अपनी जमीन नहीं करूंगा, लेकिन साथ ही वो भाई के साथ धोखा भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ठाकुरबाड़ी के नाम पर ही जमीन, ठाकुरबाड़ी के नाम पर भी जमीन नहीं किया था। ये उनके अनुभव की पैमाना है, उनकी कहानी है, उनके अंदर अनुभव का ज्ञान था। वो समझते थे ये जमीन मेरे हाथ से गई तो ये लोग मेरे जीवन को बहुत ही कष्ट में बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? आपने पढ़ा था ना कहानी, हरिहर काका को कुछ लोग जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए थे, उन्हें बांध कर रखा था, उनके साथ मारपीट की थी। कौन थे वो लोग? याद है आपको कुछ? कौन थे? महंत और उनके आदमी। ये महंत का संबंध किससे है? ठाकुरबाड़ी से। चलिए फिर से इस उत्तर को पढ़कर हम लोग एक बार फिर से कहानी को याद कर लेते हैं। हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले लोग महंत के आदमी थे। कौन थे? महंत के आदमी। महंत हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम पर करने के लिए मना रहे थे, लेकिन हरिहर काका मान नहीं रहे थे। अंत में महंत और उनके आदमी हरिहर काका को जबरदस्ती उठाकर ठाकुरबाड़ी के एक कमरे में ले जाकर रखते हैं, उनके हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह में कपड़ा बांध देते हैं। उनसे उनसे एक सफेद कागज में अंगूठे के निशान भी ले लेते हैं। ज्यादा भड़कने का ये माध्यम, सफेद कागज में अंगूठे का निशान ले लिया, अब उस सफेद कागज में खुद से लिख देंगे कि मैं अपनी इच्छा से अपनी पूरी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर रहा हूँ। उनमें हरिहर काका के अंगूठे के निशान लगे हुए हैं, तो इस तरीके से हरिहर काका की संपत्ति ठाकुरबाड़ी के नाम पर चली जाएगी। और जब पुलिस वहां पहुंचती है, तब वे लोग किसी गुप्त रास्ते से वहां से निकलकर भाग जाते हैं। यह जवाब कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? अब प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसे हम लोग समझेंगे।
हरिहर काका के बारे में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। अच्छा, गांव वालों को देखिए, यह आपके काम कम आएंगे, आपकी समस्याओं को बढ़ाने की ज्यादा काम करेंगे। हार्दिक काका के ऊपर इतनी मुश्किल है, उनके घर में उनके भाई और उनका परिवार मान आदर नहीं करते हैं, सही से उन्हें खाना नहीं देते हैं, तो गांव वाले इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाते हैं। महंत उन्हें उठाकर ले गए, उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। भाई उन्हें वापस लेकर आए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस पर वो चर्चा करेंगे। हंगर काका अपनी जमीन किसे देंगे, गांव वाले उस पर चर्चा करेंगे। गांव वालों का काम है सिर्फ चर्चा करना। ठीक है, हम लोगों को इस प्रश्न के उत्तर में यही पढ़ना है। ध्यान से सुनिए। हरिहर काका के बारे में गांव वाले दो पक्ष में बट गए थे। हरिहर काका को उनके भाई पूछते नहीं है, सही से उनका ख्याल नहीं रखते हैं। यह बात बिना बताए गांव वालों को मालूम चल चुका था। गांव वालों को कोई नहीं गया बताने के लिए, उनके भाई उन्हें नहीं पूछते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते। गांव वालों को अपने आप सब कुछ मालूम है। और महंत ने उनके साथ जो ज्यादती की थी, इस घटना की भी जानकारी गांव वालों को थी। तो गांव वाले दो पक्ष में बटे हुए थे। एक पक्ष कहता था कि हरिहर काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरबाड़ी को दे दे, इससे उन्हें यश मिलेगा। और दूसरा पक्ष कहता था कि हरिहर काका को अपनी जमीन अपने भाइयों को ही देनी चाहिए, क्योंकि जमीन पर पहला अधिकार तो उनके अपने भाई का ही है। लेकिन कोई भी हरिहर काका के बारे में नहीं सोच रहा था। और अंत में हाल यह हुई कि गांव वाले चाहे जो भी बोले, जो भी सोचे, लेकिन हरिहर काका किसी की भी नहीं सुनते थे, ना किसी के बारे में सोचते थे। बस सिर्फ आसमान में टकटकी लगाए अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे। ये रहा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से इसे एक बार फिर से सुनेंगे। पूरी वीडियो को यदि आप 2 बार सुन लेते हैं तो आप लोगों को इस किसी भी प्रश्न के उत्तर ऐसे ही याद हो जाएंगे और आप लोग इसे अपने शब्दों में नोट्स जरूर बनाएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञानता की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्या प्रश्न है कि लेखक कह रहे थे, कहानी में इन्होंने कहा है कि अज्ञानता मतलब इंसान को जब अज्ञानी हो, उसे ज्ञान ना हो, तो उस स्थिति में मनुष्य मृत्यु से बहुत डरता है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है, तब उसे मृत्यु से डर नहीं लगता है, बल्कि यदि आवश्यकता हो तो मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। मतलब खुद ब खुद मृत्यु की गोद में जाकर बैठ जाने के लिए वो तैयार होता है, मृत्यु को गले लगाने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस आधार पर, इसका उत्तर पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। इसका उत्तर है, लेखक कह रहे हैं कि हरिहर काका के जीवन की स्थिति को देखकर, हरिहर काका के जीवन की स्थिति को देखकर लेखक ने ऐसी बातें कही ही। उनके भाई और महंत की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे थे और वह यह सोच रहे थे कि जमीन इन लोगों के नाम कर दिए तो फिर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। उन्हें उन सारे लोगों की घटना याद आ रही थी जिन्होंने अपनी जमीन दूसरों के नाम कर दिया, तो वह सारे जीवन तिल तिल कर मरते रहे। वह सोचते थे कि इस तरीके से मरने से अच्छा है कि एक बार में ही मर जाए। जमीन तो किसी भी हाल में इन लोगों के नाम नहीं करेंगे, भले ही यह लोग हमें एक बार में ही मार दे। हरिहर काका क्या सोच रहे थे कि यदि इन दोनों में से इनके भाई और महंत, जो कि बारी बारी से इनके ऊपर लगे हुए थे कि किसी तरह जमीन हमारे नाम पर कर दो, और हरिहर काका क्या सोच रहे थे, यदि जमीन इन लोगों के नाम कर दिया तो मेरा कुछ नहीं रहेगा, यह लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और उन्हें उन सारे लोगों की घटना याद आ रही थी जिन्होंने अपनी जमीन दूसरों के नाम कर दिया था और सारा जीवन तिल तिल कर मर रहे थे। इसलिए हरिहर काका सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों के नाम पर जमीन कभी नहीं करेंगे। ये लोग हमें रोज मारेंगे, इससे अच्छा है एक बार में ही मार दें। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, वो मृत्यु की गोद में खुद ही जाकर बैठ जाने के लिए तैयार थे। उनके साथ दो बार अपहरण कर लेने वाली घटना हुई थी, उनके साथ उनको बांध कर मारा पीटा गया था,
लेकिन फिर भी उन्हें मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो जब मनुष्य को अज्ञानता रहती है तभी वह मृत्यु से डरता है, जब उसे ज्ञान हो जाता है तब उसे मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। यही बात लेखक इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, आज के समय में इसका क्या महत्व रह गया है, इस पर अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, समाज में रिश्तों की अहमियत घटती जा रही है। भाई भाई के दुश्मन होते जा रहे हैं। जरा सा पैसा और धन की लालच में लोग अपनों का खून बहाते जा रहे हैं। आज के समय में रिश्तेदार के प्रति सोच भी बदलता जा रहा है। जो अमीर रिश्तेदार है, लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, और जो गरीब रिश्तेदार है, लोग क्या करते हैं, उनसे दूरियां बनाते हैं। मात्र पैसे के लिए लोग दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं, स्वार्थ पूरा होते ही अपने ही रिश्तेदारों से दूरियां बना देते हैं। अखबार में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं या वारदात आए दिन सुनने को मिलती है। आजकल की क्या घटना होती जा रही है, समाज में जो रिश्तों की जो अहमियत है वह दिन ब दिन कम होते जा रहा है। भाई भाई के दुश्मन हो रहे हैं। जरा सा पैसा और धन की लालच में लोग एक दूसरे का खून बहा देते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, लोग उनके साथ रिश्ता रखते हैं, उनसे मिलना, उनसे जुलना सम्मान की बात समझते हैं। जो गरीब रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार रखना या उनके साथ रिश्ता रखना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेखक ने कहा है कि ये सच्ची बात की है। आजकल अखबार में आपको आए दिन रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं आए दिन सुनने को मिलेंगी। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। आज के समय में रिश्तों का मूल्य पूरी तरह से घटता जा रहा है। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? आप उसकी मदद कैसे करेंगे? आप खुद सोचिए। इस प्रश्न में कहा गया कि आप सोचिए, आपके आसपास हरिहर काका जैसे कोई व्यक्ति है और उनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही है, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? सोच पा रहे हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि आज के समय में आप जानते हैं सोशल मीडिया का टाइम है। बहुत आसानी से हम लोग छोटे से छोटे जगह की जो घटनाएं हैं उसे पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। कानूनी कार्रवाई में भी पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है। कितनी तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बुजुर्गों की हेल्प के लिए आगे आते हैं। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर यदि हम जवाब लिखें तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसे कोई व्यक्ति हो तो हम उनकी जहां तक संभव हो सके मदद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहले उनसे ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हरिहर काका पूरी तरह से मौन हो गए थे, कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ आकाश देखते रहते थे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा उनसे मिलना है, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे ताकि उनके मन का दुख और दर्द दूर हो सके। उनको ये समझाएंगे कि इतना मौन रहकर जीवन गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने बुरा किया है मौन उन्हें रहना है, जिन्होंने गलत किया है चुप उन्हें रहना है। आप उल्लास के साथ जीवन बिताइए, मजबूत रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत सारी संस्था है जो ऐसे बुजुर्गों को जो कि अकेले रह रहे हैं उनकी मदद करते हैं। हम उस संस्था के साथ संपर्क करेंगे, हरिहर काका की मदद करेंगे। इसके साथ आप यह भी बोल सकते हैं कि हम पुलिस के पास भी जाएंगे, उनसे भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं ताकि कोई उनके जीवन में दोबारा मुश्किल ना ला दे। इस तरीके से, और हाँ, मीडिया से भी संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है एक बुजुर्ग की कहानी या किसी की भी कहानी को पूरे देश में फैलाने का। सोशल मीडिया के द्वारा हरिहर काका जैसे लोगों की हालत सरकार तक पहुंचेगी और सरकार भी वैसे लोगों की मदद करेगी। तो ये रहा हमारा जवाब,
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कंप्लीट। अब आगे प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, हरिहर काका की गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के साथ कोरिलेट हो जाएगा। यदि मीडिया वहां तक पहुंची होती तो क्या होता? अपने शब्दों में लिखिए। मीडिया आप जानते हैं वह तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मीडिया के लिए यह लाइन कि जहां सूर्य भगवान की किरण नहीं पहुंचती है वहां भी मीडिया पहुंच जाती है, लेकिन हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच उस समय नहीं थी। यदि होती तो क्या स्थिति होती? तो इसका उत्तर है, अगर हरिहर काका की गांव में मीडिया की पहुंच होती तो मीडिया सबके पोल खोल देती, महंत और उनके भाइयों का पर्दाफाश हो जाता, वह उसे लाइव कवरेज दिखाती और पुलिस भी ज्यादा सख्ती के साथ इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करती। मीडिया के माध्यम से हरिहर काका को सरकार की तरफ से भी संरक्षण और मदद मिल पाता। बिल्कुल इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि हरिहर काका की गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर क्या होगा? यदि हरिहर काका की गांव में मीडिया की पहुंच होती तो मीडिया सबकी पोल खोल देती, ठाकुरबाड़ी के महंत, पंडितों, उनके सभी आदमियों की, ये लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। साथ ही उनके भाई जो मात्र जमीन की लालच में अपने भाई को अपने साथ रखे थे और उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किए, ये सब कुछ मीडिया लाइव कवरेज दिखाती और पुलिस के तक इसकी पूरी जानकारी पूरे सबूत के साथ मिलती और वो ज्यादा सख्ती से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाती। मीडिया के माध्यम से हरिहर काका की पूरी कहानी सरकार तक पहुंचती, सरकार की तरफ से भी उनको संरक्षण मिलता, मदद मिलता। हरिहर काका के लिए यह बहुत अच्छा होता। तो हरिहर काका पाठ के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ में दिए 10 प्रश्न के उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपको इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर में कोई समस्या नहीं रहेगी। आप लोग ये वीडियो 2 बार कम से कम जरूर सुनिएगा। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जिन भी बच्चों ने इस वीडियो को लास्ट तक कम से कम तो 2 बार सुन लिया, उसे कोई समस्या नहीं रहेगी। नोट्स आप लोग बनाते जाएंगे और साथ ही साथ फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि सभी को इसका लाभ उठा सके। मेरी ओर से एक बार फिर से धन्यवाद।